औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 6 पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 25 रीसेंट मॉडल्स ऑफ CDA को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो मॉडल है वो है हमारे पास कन्वर्सेशनल एनालिसिस CA। CA जो है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कन्वर्सेशनल एनालिसिस, तो इसमें कन्वर्सेशन को एनालाइज किया जाता है, ये देखा जाता है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि लोग आपस में टर्न बाय टर्न बातचीत किस तरह से करते हैं। अब इसमें शेगलफ ने दो व्यू बताए हैं, स्ट्रॉन्ग व्यू एंड वीक व्यू। स्ट्रॉन्ग व्यू में वो ये कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है एविडेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड नीड्स टू बी लोकेटेड इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीकर टर्न्स, यानी ये टॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और जो वीक व्यू है उसमें ये कहता है द वीकर व्यू आर्ग्यूज फॉर गोइंग आउटसाइड द इमीडिएट इंटरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट टू द इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट टू अराइव एट मोर ग्राउंडेड एनालिसिस। अच्छा, इस जो वीक व्यू है उसमें इसका ये कहना है कि ये आउटसाइड जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे स्कूल रूल्स वगैरह हो गए, सोशल वैल्यूज़ होती हैं। इस पे जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि स्ट्रॉन्ग व्यू इग्नोर सोशल बैकग्राउंड। इसका जो स्ट्रॉन्ग व्यू है ना उसमें सोशल बैकग्राउंड को इग्नोर कर दिया जाता है, ये इस पे क्रिटिसिज्म हुआ था, तो ये पेपर में आ सकता है। CA allows critical discourse analysts to do find regained analysis of naturally occurring data in real life context, यानी रियल लाइफ से नेचुरली कोई भी कन्वर्सेशन उठा के उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। गिवन द क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ नॉट गोइंग आउटसाइड द टेक्स्ट कंबाइनिंग CA विद अदर सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजीज, ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं। आगे हमारे पास है दूसरा जो मॉडल है वो है सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक, SFL। तो ये एब्रीवेशन भी आ सकती है, SFL स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हैलिडे ने। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये 3 आगे से डिवाइडेड है, यानी उसकी कैरेक्टराइजेशन की गई है। सबसे पहले है फील्ड ऑफ डिस्कोर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है। टेनर ऑफ डिस्कोर्स में ये डिस्कस किया जाता है कि कौन बात कर रहा है और किस से बात कर रहा है और किस तरह बात कर रहा है, ठीक है। टेनर ऑफ डिस्कोर्स में यानी जो रिलेशनशिप होता है ना पार्टिसिपेंट्स का, वो देखा जाता है। आगे मोड ऑफ डिस्कोर्स। मोड ऑफ डिस्कोर्स में ये देखा जाता है कि जो डिस्कोर्स है हमारे पास वो रिटन है, स्पोकन है, और उसका पर्पस क्या है, यानी वो पर्सुएसिव है, अग्रेसिव है, किस तरह का वो डिस्कोर्स है। Systematic functional linguistics enable critical discourse analysis to identify from function link and thereby to relate language from the context। ये जो SFL है ना, ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि लैंग्वेज को और कॉन्टेक्स्ट को आपस में लिंक्ड करती है। Proponents of SL argues that SFL is still the only school within the robust model to link text and context systematically। और इनके जो प्रोपोनेंट्स थे उनका ये भी कहना है कि ये जो है ना SFL, ये एक वाहिद अप्रोच है जो कि लिंक करती है सिस्टमेटिकली टेक्स्ट को और कॉन्टेक्स्ट को। तो ये वाला भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी अप्रोच है जो सिस्टमेटिकली लिंक करती है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को। आगे हमारे पास है एथनोग्राफिक अप्रोच। एथनोग्राफिक जो अप्रोच है ना ये सोशल बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस करती है और ये लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है। अच्छा, ये जो एथनोग्राफिक अप्रोच है ना ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है हाइम्स, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना उससे ये अप्रोच ली गई है। इन्फ्लुएंसेस ऑन सीडीज इनकरेजिंग एनालिस्ट टू रिलाई रिलेटिवली लेस ऑन क्लोज एनालिसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा एंड मोर ऑन टेक्स्ट, एक्सटर्नल, सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। यानी जो हमारे पास टेक्स्ट होता है ना, लैंग्वेज होती है, डिस्कोर्स होता है, ये उस पर फोकस कम करता है, और जो सोशल और यानी जो हमारे पास होता है ना बैकग्राउंड और सोशल वैल्यूज़ वगैरह, तो ये उन चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करते हैं, उन पे इसका फोकस ज़्यादा होता है। आगे हमारे पास है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक एक मेंटल मॉडल है, जिस तरह नाम से जाहिर है, कॉन्सेप्चुअल मेटाफर्स, जिस तरह से ना हम मेटाफर यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को रेफर करने के लिए, तो उनके पीछे ना एक आइडियोलॉजी होती है। जिस तरह टाइम इज़ मनी, अब टाइम का बज़ाहिर देखा जाए तो मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब एक मेटाफर यूज़ हो रहा है और टाइम की अहमियत बताने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसमें इस तरह से चीज़ों को स्टडी किया जाता है। यानी ग्रामर के पैटर्न जो होते हैं वो आइडियोलॉजीज़ को किस तरह से शो करते हैं। आगे हमारे पास है कॉर्पस लिंग्विस्टिक।
कॉर्पस लिंग्विस्टिक में ना लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है पैटर्न्स फाइंड करने के लिए और डिस्कोर्स को एनालाइज करने के लिए। अब पीछे भी हमने पढ़ा कि जो रिसर्चर होते हैं ना वो रिसर्च में बायस्ड हो जाते हैं, तो ये उस जो रिसर्चर के बायस्ड होने के चांसेस होते हैं ना उनको कम करता है। और इसके अलावा कॉर्पस लिंग्विस्टिक allows CDs to work with much larger data volumes, thus reducing researcher bias. And CDA and genre allows CDs to qualitatively and quantitatively examine a given language, features, collection, environments, semantic pattern and discourse function. तो ये सारे मतलब कि वो टॉपिक्स होते हैं, वो सारी डायमेंशंस होती है जिन पे कॉर्पस लिंग्विस्टिक में रिसर्च की जाती है। Corpus linguistic has been criticized for decontextualizing data and for limiting the analysis to the bottom-up type of investigation. अच्छा, इस पे यहाँ पे तनकीद भी की गई है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक जो है ना ये डीपर जो सोशल मीनिंग होती है उनको इग्नोर कर देता है, इसमें डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन होती है। आगे हमारे पास लास्ट मॉडल है MMDA, मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ मल्टी मॉडल नाम से ज़ाहिर है, यानी इसमें सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट या स्पोकन रिटन या स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती है, बल्कि इसमें जो डिफरेंट जैसे सिंबल्स हो गए, इमेजेस हो गई, साउंड्स हो गई, तो इन सब को भी हम जो है इन सब का भी एनालिसिस करते हैं। जिस तरह अगर कोई टीवी ऐड ले लिया या कोई शो ले लिया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, तो उसमें फिर देखा जाता है कि डिफरेंट विजुअल्स जो होते हैं वो किस तरह से आइडियोलॉजीज क्रिएट करते हैं। एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल MMDA इज स्टडी ऑन टेलीवाइज्ड एंड ऑनलाइन न्यूज़ कंस्टर डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर। ठीक है, यानी एक हम ऑनलाइन न्यूज़ को ले लें, उस पर एनालिसिस करें और उसमें ये देखें कि कॉन्टेक्स्ट और कल्चर किस तरह से मीनिंग कन्वे करने में अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहे हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।